सो हेलो भैया। तो आप मुझे बताइए कि अभी जो फ़िलहाल का जो मार्केट चल रहा है, ये इतना अनसर्टेनिटी देखने मिल रहा है। कभी सिल्वर एकदम हाई हो जा रहा है, कभी अचानक से क्रैश कर जा रहा है। गोल्ड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो इसमें कुछ आप हमें बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है? कुछ समझाइए। देखो, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। ये जो वीडियो या फिर ये जो हम कंटेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पे, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो आपको थोड़ा सा अपना समझ बूझ और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। आई कैन टेल यू माई ओन व्यू कि मुझे क्या लगता है वर्तमान सिनारियो को देख करके। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एकदम फ्रेश हूँ, मुझे कोई आइडिया, मेरे पास ज़ीरो नॉलेज है कि मुझे ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं, मतलब किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू, या फिर ऑफलाइन मुझे कुछ लेना चाहिए। मतलब मेरे लिए क्या करेक्ट एक्शन पॉइंट होगा जिससे मैं थोड़ा प्रॉफिट में भी जा सकूँ? सी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसके पीछे एक पर्पस जुड़ा होता है, दैट वाई आर यू इन्वेस्टिंग वेस्ट वाई आर यू इन्वेस्टिंग, वाई डू यू वांट टू कम इनटू द मार्केट और एनी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, वाई डू यू वांट टू be in that system. See, okay, so it may be you want to save some money, or you want to grow your saved money, or you want to make money out of the market. Okay, सेकेंड पॉइंट। so the second point, where you want to save as well as grow the saved money, right? So you are thinking like typical middle class investor who wants to earn as well as save and as well as grow their saved money, right? So in that case there are many investment options available today in the market. Along with that, currently the uncertainty that pushed you to ask me this question कि भाई इस समय चल क्या रहा है, इतनी उतार चढ़ाव क्यों चल रहा है मार्केट में, right? So I'll tell you my experience. I have been in the market from last 6 years. मैंने जो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू किया था, that was in 21. ओके, सो उससे पहले मुझे कोई सच में कोई जानकारी नहीं थी, बस ऊपर ऊपर से एक बेसिक नॉलेज थी कि हाँ कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे शायद मुझसे अगर तुम पूछते तो मैं सीधा आंसर देता नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। नाउ अभी मैं थोड़ा सा आई एम इन बेटर पोजीशन कि हाँ मैं कह सकूँ कि हाँ आई नो अ लिटिल अबाउट इन्वेस्टिंग, और एल्स यू कैन से कि मुझे ये पता है कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मुझसे तुम 2 या 3 साल पहले मिले होते तो मैं तुमको बताता कि हाँ तुम्हें एसआईपी करनी चाहिए, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने चाहिए। बट पिछले 1 साल से जो मार्केट का सिनारियो है, और इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल मार्केट, इट्स अबाउट ग्लोबल मार्केट जिसमें कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। हर तरीके की चीज़ें इस समय हो रही हैं दुनिया में। और ये शुरू हुई थी 2022 के आसपास जब मार्केट में एआई आया था, और उसी के आगे पीछे लगभग में रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था। चांदी ही क्यों इतना बढ़ रहा तो है? अब खैर सोना और चांदी ये बहुत बाद में आता है, बट स्टिल अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं इस क्वेश्चन का, तो जब भी कभी दुनिया में अनसर्टेन टाइम आते हैं जिसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि मार्केट का क्या हाल होने वाला है, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या हाल होने वाला होता है, सो एट दैट पॉइंट गोल्ड एंड सिल्वर बिकम्स अ हेज आप कह सकते हो, एक तरीके का बैकअप, ठीक है। तो लोग अपना मार्केट से पैसा निकाल करके गोल्ड और सिल्वर में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि इस समय मार्केट स्टेबल नहीं है तो उनके पैसे डूब सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ना आए इसलिए वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली गोल्ड में। ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम फिजिकली परचेज कर लें तो क्या सही मोस्ट ऑफ द पीपल हु इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जनरली डिजिटली ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट जो इंडियन कंज्यूमर है वो थोड़ा फिजिकल की ओर ज़्यादा जाता है, बट स्टिल अभी तो वो ट्रेंड पिछले 2-4 सालों में काफ़ी बदला है, जब से ये म्यूचुअल फंड और मार्केट का और ट्रेडिंग बहुत इजी हो गई है। ये जो डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ग्रो, जीरोधा और ये सब जब से आ गए मार्केट में, तो ये थोड़ा इजी हो गया क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि जैसे आपने कहा कि डिजिटली इन्वेस्ट करते हैं। सो जो गोल्ड होता है, लोग ज़्यादातर इंडियन, मतलब हम जैसे लोगों का बिलीव है कि लेट्स से कि चलो एक ज्वेलरी खरीद लें और ये सोने का चैन या अंगूठी खरीद लें, ये हमारा पैसा बढ़ा करके ही देगा। ये कॉन्सेप्ट कितना हद तक सही है? और क्या ज्वेलरी खरीदना इज काइंड ऑफ सेविंग, और मतलब वेस्ट ऑफ मनी, व्हाट इट इज एक्चुअली? सो शॉर्ट आंसर, नो। और थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में। सो सी, अगर आपका पर्पस सिर्फ ज्वेलरी खरीदना है, ठीक है, तो आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी इज नॉट एन एसेट अनलेस यू विल सेल इट
टू बुक द प्रॉफिट। सिंपल। अगर आप किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट से, इन्वेस्टमेंट से अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, सो दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आपका जो पहला क्वेश्चन ही यही था कि मैं पैसे सेव करना चाहता हूँ और उसको ग्रो भी करना चाहता हूँ, राइट। और ये जो पैसे आप सेव करना चाहते हो, ये अपने आप भविष्य के लिए करना चाहते हो या फिर किसी अनसर्टेन टाइम, किसी मजबूरी या किसी इमरजेंसी के लिए यूज़ में आए वो पैसे, राइट। तो आप ये भी चाहते हो कि जब मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचूं या इन कैश करूं तो मुझे बेस्ट रिटर्न मिले, जो भी उस समय का बेस्ट पॉसिबल रिटर्न हो वो मुझे मिले, राइट। लेकिन जो ज्वेलरी जब आप खरीदते हो तो पहली चीज़ वो 24 कैरेट गोल्ड की नहीं होती, राइट। 18 वो 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट और आजकल तो 9 कैरेट। सो नो, ज्वेलरी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि उसमें आप खरा सोना नहीं खरीद रहे हो, उसमें आप मिलावटी सोना खरीद रहे हो, क्योंकि 24 कैरेट की ज्वेलरी हो ही नहीं सकती, राइट। दे हैव टू बी स्टेबल टू होल्ड दैट डिज़ाइन, राइट। तो वो आप नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जब आप खरीदने जाते हो तो आप उसमें मेकिंग चार्ज देते हो, जीएसटी देते हो, और वो वेरिएबल होती है, राइट। इट्स नॉट कि आप एक दुकान में गए उसमें भी वही रेट है, दूसरी दुकान में गए वहाँ भी वही रेट है, इट कीप्स चेंजिंग, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी खरीद रहे हो तो भी आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, और जब आप बेचने जा रहे हो तो उसकी शुद्धता की भी गारंटी नहीं होती अगर आपने एक अच्छे दुकान से नहीं लिया है, आपने हॉलमार्क या BIS HUID ये सब चीज़ें आपने नहीं चेक करी है, राइट। और फिर भी जो प्रैक्टिकली मैं बताऊं, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो हाँ, सब कहते हैं कि भाई हम जो भी प्रेजेंट मार्केट रेट है उसमें आपकी ज्वेलरी ले लेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ रीज़न दे करके वो आपकी ज्वेलरी का करंट मार्केट वैल्यू से भी कम वैल्यू देंगे, ठीक है। और 90% केसेस में ये होता है कि जब आप ज्वेलरी बेचने जाते हो तो आप पैसा नहीं लेते हो, उसके बदले में कोई और ज्वेलरी खरीद रहे होते हो, ठीक है। तो एक तरीके का लूप में आप फंस जाते हो। जब आप ज्वेलर्स के पास जाते हो तो वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे कि आप 24 कैरेट गोल्ड खरीदिए, वो सीधा कहेंगे कि आप ज्वेलरी खरीद लीजिए, इसमें आपका फ़ायदा ज़्यादा है। और क्योंकि 24 कैरेट लेंगे तो आप घर में रख देंगे, और अगर 18 कैरेट या 22 कैरेट लेंगे तो वो पहनने के भी काम आएगा, तो यूज़ भी होगा और सेविंग भी होगी। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं अगर आप कैलकुलेशन करो। हमें ऑफलाइन में ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहिए, करेक्ट। और खरीदना भी चाहिए तो 24 कैरेट का जो बारकोड और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी मतलब सारे डिटेल के साथ। जो भी भारत के जो भी अच्छे रिफाइनर हैं, जैसे MMTC हो गया, जो कि LBMA से अप्रूव्ड हैं, जो भी मतलब गवर्नमेंट से बैग्ड हैं, जैसे कुंदन रिफाइनरी हो गई, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं उनके आप ले सकते हैं। तनिष्क वगैरह अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है जो पूरे ऑल इंडिया आपको मिल जाएगा, तो वैसे जगह से आप खरीद सकते हैं, सिंपल। बट अगर आप लोकल से लेते हैं तो फिर अगेन जो डाउट आपके ज्वेलरी में आएगा वही डाउट आपके 24 कैरेट के बार या फिर कॉइन में आ जाएगा। तो इसलिए बेटर टू इन्वेस्ट इन प्योर 24 कैरेट गोल्ड, एंड दैट टू फ्रॉम द रेप्यूटेड मार्केट, रेप्यूटेड डीलर और रेप्यूटेड कंपनी। सो हम आपसे इसी टॉपिक के अगले कन्वर्सेशन के साथ मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा कि हमारा मार्केट में एज अ फ्रेशर क्या पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए और क्या सही है, सही तरीके का है। थैंक यू।